हेलो एवरीवन, संतोष सर ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम आपके लिए नरेशन का भाग 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आप समझेंगे कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से और इसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो में हमने बता ही दिया था कि नरेशन के प्रकार कितने होते हैं, तो इसमें भी समझाएंगे। तो नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए दोस्तों, इसी को समझते हैं। ही said I am ill। तो इस वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब और इस वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए दोस्तों, इसी को करते हैं। ही said इनवर्टेड कॉमा I am ill। जो डायरेक्ट में है तो इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में। ही said that आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में देखेंगे और जो सब्जेक्ट में रखा जाता है वो ही इधर आ जाता है। तो ही, एम को ही के साथ नहीं लिखते हैं, ही के साथ एज आता है, एज इल। तो जे इनडायरेक्ट में हो गया है, इनडायरेक्ट। इसमें ही सेड आई एम इल। उसने कहा आई एम इल, मैं बीमार हूं। तो अब इसमें बनेगा ही सेड दैट ही इज इल। उसने कहा कि वह बीमार है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ही सेड टू मी you are my best फ्रेंड। तो चलिए इसको बदल देते हैं। जो डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ही टोल्ड मी दैट। यू सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे मी का सब्जेक्ट होता है आई। आई के साथ क्या लगता है, वॉज। आई वॉज माई फर्स्ट पर्सन का, परिवार का है, तो इसको देखेंगे सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट का ही का थर्ड फ्रॉम क्या होता है, हिज बेस्ट फ्रेंड। अब आप कहोगे कि सेड को यहाँ पर टोल्ड में क्यों नहीं बदला है। इसलिए नहीं बदला है क्योंकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है और टू को हटा दिया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट में होता है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस
फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलते हैं। चलिए उसी को समझाने का प्रयास करते हैं। ही सेज, ही सेज राधा इज राधा इज अ प्लेयर। तो ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट बनाएंगे। ही सेज दैट राधा, क्योंकि राधा थर्ड पर्सन में है इसलिए राधा को नहीं बदलेंगे, नो चेंजिंग रहेगा। आप जे इसमें है तो इसको जहाँ का तहाँ रख देंगे। इज आ प्लेयर। एक फ्यूचर का देख लेते हैं। दे विल से you are my friend। तो चलिए इसको इनडायरेक्ट में करेंगे। दे विल से दैट, यू सेकंड पर्सन है तो इसमें कुछ भी नहीं है तो यू का यू आ जाएगा। यू आर माई फर्स्ट पर्सन के परिवार का, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आएगा दे का थर्ड रूप होता है देयर, देयर बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से इसको बदला जाएगा। यदि सेज के बाद यदि ऑब्जेक्ट होता तो इसको टेल्स में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में सत्य, ऐतिहासिक घटना, आदत, कहावत आदि हो तो उसके टेंस को नहीं बदला जाता है। देखिए जैसे द टीचर शेड इनवर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड। तो इनडायरेक्ट में बनाएंगे, जी डायरेक्ट में है। द टीचर, दैट से जोड़ देंगे बस। दैट द अर्थ इज राउंड। तो इस तरह से इसको बनाया जाएगा, क्योंकि ये सत्य है कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट में बदल लिया जाता है। जैसे राहुल said to me you play a game। चलिए इसको ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। राहुल told me दैट, यू सेकंड पर्सन है इसलिए यहाँ पर मी का सब्जेक्ट होता है आई,
I played a game. टेंसों के माध्यम से किस तरह से चेंज होते हैं, चलिए वो बनाकर देखते हैं। They said to you Radha is cooking food. They said to you, उन्होंने हमसे कहा या मुझसे कहा, राधा इज कुकिंग फूड, राधा भोजन पका रही है। तो चलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। दे टोल्ड यू दैट राधा was cooking food। तो इस तरह से चेंज हुआ। अगला बी said to his inverted comma they have written this letter। तो चलिए इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। दे टोल्ड हिज दैट, दे थर्ड पर्सन है इसलिए दे का दे ही आएगा, जो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, राइट इन, दिस का दैट हो जाता है लेटर। चलिए अगला देखते हैं। लता said to me inverted comma be have been living since 1948। चलिए इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये डायरेक्ट है। लता टोल्ड मी दैट, बी थर्ड पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट में देखेंगे। तो लता के लिए आएगा सी हैड बीन लिविंग सिंस 48। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। दे said to me played a game।
तो दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो स्पीच के टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। दे टोल्ड मी दैट रानू had played a game the voice said to you inverted comma be where seeing peacock। तो इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट में है, ये भी डायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में बनाएंगे द वाई टोल्ड यू दैट। बी फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट में देखें तो लड़के के लिए ही आएगा। ही हैड बीन सीइंग आ पीकॉक। राधा said to Sita Sachin will go to होम। तो इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में राधा टोल्ड सीता दैट। सचिन थर्ड पर्सन है इसलिए सचिन का सचिन ही लिखेंगे। बिल का पास्ट होता है वुड गो होम। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इधर ही समाप्त होता है। तो अंत तक वीडियो देखना, तभी आपको उसमें समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर या लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।